Fourth class, I hope you all are fine. Today we will do your chapter 12 इंडियन ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है जी, जो भारत में मानवीय स्रोत कौन कौन सी हैं। नेचर हैज़ गिफ्टेड आवर कंट्री विद द लार्ज वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज। कहते जो कुदरत है उसने हमारे देश को बहुत बड़े भंडार दिए हुए हैं, अलग अलग स्रोत दिए हुए हैं चीज़ों के। द रिसोर्सेज हैव टू बी मेड यूजफुल बाय ह्यूमन बींग्स। लेकिन जो रिसोर्सेज है वो किसके द्वारा यूजफुल बनाए जाते हैं? ह्यूमन बींग्स के द्वारा। इसके लिए हमें वी नीड एजुकेटेड, स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन टू कन्वर्ट दीज रिसोर्सेज इनटू थिंग्स ऑफ डेली यूज। इसीलिए हमें शिक्षित, हुनर वाले और मेहनती बंदों की जरूरत पड़ती है जो इन रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर सके कि हम इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। दस द स्किल पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री। इसीलिए जो स्किल्ड पीपल है वो हमारे देश का क्या है वो हमारे देश की ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। नाउ डेज, अब इन दिनों में आ मशीन कैन डू वर्क ऑफ 100 पीपल। कहते एक मशीन होती है वो कितने ही लोगों का काम कर सकती है, लेकिन हमें मशीन्स को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्किल्ड वर्कर्स की, जिनको कलामी का हुनरों मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। दस इसीलिए हमें लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है फॉर प्रोग्रेस। कहते हमें उन्नति के लिए एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, कहते हर एक देश, हर एक संसार के अंदर जो हर एक देश है मस्ट वर्क टू डिवेल्प द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। कहते उनको अपने कुदरती और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए क्या करनी चाहिए? वर्क करना चाहिए। दिस विल ऑल्सो ब्रिंग प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये हमारी ठीक है जी प्रोग्रेस लाता है किसके अंदर? एग्रीकल्चर, खेती में भी, इंडस्ट्रियल औद्योगिक कारखानों में भी क्या होते हैं? इससे प्रोग्रेस होती है। एंड ये क्या करता है? दिस विल इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। लोगों के रहने का स्टैंडर्ड भी चेंज होता है। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। कहते चाइना के बाद भारत ही हमारे देश में अधिक जनसंख्या वाला देश है। हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है कहते 125 करोड़ के नियर अबाउट है। वी हैव अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। हमारे देश के अंदर 60% वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन है और 2.4 ही है % ऑफ इट्स लैंड एरिया, और जबकि लैंड एरिया कितना है? 2.4% ही है। हमारे देश के अंदर कहते जो पॉपुलेशन है वो क्या बढ़ रही है? लगातार उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी घनता होगी? कहते देखो जो हमारी पॉपुलेशन है एक तो हमारी सभी कंट्रीज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जो थिकली पॉपुलेटेड है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें बहुत कम लोग रहते हैं। जबकि एवरेज डेंसिटी मानी गई थी कि भी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन ही रह सकते हैं। इट इज़ वेरी हाई व्हेन कंपेयर टू द वर्ल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा हाई है, विच इज़ ओनली 45 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। जो क्या है? 45 पर्सन्स ही है स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स, जिस स्टेट्स में ज़्यादा लोग रहते हैं जैसे कि वहाँ पर कौन सी है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला एक्सेट्रा। कहते अबाउट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लैंड इंडिया लाइज इन दीज स्टेट्स। कहते हमारी जो क्या है टोटल पॉपुलेशन है, कहते इन स्टेट्स के अंदर आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इस स्टेट्स के अंदर लाई करती हैं। जबकि जो स्पार्सली जहाँ पे कम पॉपुलेटेड एरियाज़ है वो कैसे हैं? डेजर्ट एरियाज जैसे राजस्थान, हिली एरियाज बेटा जैसे कि सिक्किम, HP, इनमें क्या रहते हैं? एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू के अंदर कम लोग रहते हैं। नाउ प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे देश में समस्या भी होगी। देखो कहते हैं हमारे देश में जो जनसंख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। कुछ प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? जैसे कि खाने की कमी, पानी, घर, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, जॉब्स की कमी आ रही है। हाफ ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री है बिग फैमिलीज। हमारे देश में आधे देश में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके बहुत बड़े बड़े परिवार हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं और ना ही उनके पास खाने के लिए ढंग का खाना है। 70% हम ये मानते हैं कि पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? विलेजेस के अंदर रहते हैं, क्योंकि फार्मिंग है इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है। विलेजर्स हैं कहते डू नॉट हैव लैंड फॉर फार्मिंग, लेकिन उनके पास फार्मिंग के लिए लैंड नहीं है। दे वर्क एज लेबरर्स ऑन द फील्ड, तो वो क्या करती हैं? एज अ दिहाड़िए के रूप में खेतों में काम करती हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास
इनफ लैंड नहीं है, काफ़ी लैंड नहीं है। जो पीपल विलेजेस के अंदर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं। लेस इनकम और लैक ऑफ वर्क इन विलेजेस, कहते हैं विलेजेस में कम अगर उनको क्या मिलती है, इनकम मिलती है और वर्क नहीं मिल पाता, तो वो लोग क्या करते हैं, शहर में जाते हैं। इन सिटीज़ दे हैव टू लिव इन स्लम्स, तो वो इन स्लम्स एरिया में रहना शुरू कर देते हैं। तो हम उन पीपल को क्या कहते हैं, माइग्रेंट्स। क्या कहते हैं, माइग्रेंट्स कहते हैं। उनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिनको रेगुलर जॉब नहीं मिलती है, कुछ है कि जो डेली वेतन पे काम करते हैं, कुछ कबीले भी हैं जो विलेजेस के अंदर रहते हैं, जैसे हमारे कबीलों के ग्रुप है भील्स, मुंडास, गोंड्स, संथाल्स, औरनर्स, खोंड्स एक्सेट्रा। एट प्रेजेंट, आज के समय में, देयर आर मोर देन 30 सिटीज़ इन आवर कंट्री हुज टोटल पॉपुलेशन इज़ मोर देन 10 लाख पर्सनस। कहते हैं आज के समय, आज के अगर हम चेक करें तो हमारे देश में 30 देश ऐसे हैं जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज़्यादा है। तो ये सिटीज़ क्या है, ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे। अगर हमने अपने देश की तरक्की करनी है तो हमने बढ़ती हुई जनसंख्या को चेक करना होगा। हमारी गवर्नमेंट को इसके प्रति क्या करनी चाहिए, काफ़ी कोशिश करनी चाहिए। द टोटल रिसोर्सेज ऑफ आर कंट्री आर नॉट इनफ फॉर दिस ह्यूज पॉपुलेशन, जो ये रिसोर्सेज हैं हमारे देश की जनसंख्या के लिए काफ़ी नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बढ़ती हुई जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।